जय माँ कालका, जय माँ काली। मैं विनीता गुप्ता अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ कहानी के माध्यम से कि एक कमज़ोर व्यक्ति और एक ताकतवर व्यक्ति। जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो अपने बल पे, अपनी ताकत से कमज़ोर आदमी को परेशान करता है और वो सोचता है कि मैं सब कुछ प्राप्त कर लूँगा अपनी ताकत के बल पर। लेकिन जो कमज़ोर आदमी या गरीब आदमी होता है उसके साथ में भगवान होता है, भगवान का आशीर्वाद होता है। तो ऐसी सोच रखने वाले के लिए मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको सुनाती हूँ कि कभी किसी को अपने से कमज़ोर मत समझो, क्योंकि कमज़ोर कोई भी व्यक्ति नहीं होता। सब कर्म के अनुसार ही भगवान ने उनको बनाया है, धरती पे आए हुए हैं। तो कभी अपने से कम किसी को मत समझो। किसी की ताकत कुछ है और किसी की ताकत कुछ है। तो एक छोटी सी कहानी है जो मेरे दादाजी बचपन में सुनाते थे, वही कहानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। कि एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था मछुआरा, जो बहुत गरीब था। उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। तो एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए अपने पति के पास गई और बोली कि 3 दिन से मेरे बच्चों ने भोजन नहीं किया और ऐसी हालत मेरे बच्चों की देखी नहीं जाती। आप कुछ भी करो और मेरे बच्चों के लिए आज भोजन लेके ज़रूर आना। वो जो व्यक्ति था, गरीब मछुआरा, घर से बाहर निकलता है और रास्ते में उसको एक मंदिर मिलता है भगवान राम का। वहाँ जाके भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं अपना कर्म और अपना फर्ज नहीं निभा पा रहा। मैं अपना कर्म करने तो रोज़ जाता हूँ, लेकिन मुझे खाली हाथ ही वापस आना पड़ता है। मैं अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पाता, भोजन भी नहीं ला पाता। तो आप मुझ पे अपनी कृपा करो और कोई मेरे से गलती हुई है तो उसको माफ़ करो। ऐसा बोलकर वो राम राम रटते रटते अपने काम पे चला जाता है और वहाँ एक नदी के किनारे जाता है और नदी में भगवान राम का नाम लेके जाल को फेंकता है। तो उस जाल में एक बहुत बड़ी मछली उसमें फंस जाती है। उस मछली को वो निकालता है और बड़े प्यार से उस मछली को देखता है और एक आस लगाता है कि आज मेरे बच्चों को पेट भर के भोजन ज़रूर मिल जाएगा। इतने में ही एक ताकतवर व्यक्ति आता है और उस मछुआरे को गाली गलौज करता है, उल्टा सीधा बोलता है और एक ज़ोर से थप्पड़ उसमें लगाता है और उस मछली को छीन के ले जाता है। तब वो मछुआरा बहुत दुखी होता है और भगवान की तरफ ऊपर भगवान को याद करके बोलता है कि भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, आप इसको अपनी ताकत दिखाना। ये मेरे बच्चों का भोजन मेरे से छीन के लेके गया है अपने ताकत के बल पे। ऐसा भगवान से वो प्रार्थना करता है और दोबारा से फिर वो मछली फंसाने के लिए जाल फेंकता है। तो इस बार भी उसको मछली मिल जाती है और वो मछुआरा बहुत खुश होता है। उस मछली को घर घर पे लाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, आज अपने बच्चों के लिए भोजन भगवान की कृपा से मिल गया। उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है और उस मछली को बनाती है और उस दिन अपने बच्चों को और अपने पति को भोजन खिलाती है पेट भर के, और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती है। उधर जो ताकतवर व्यक्ति होता है वो भी मछली को लेके जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैं कितनी बड़ी मछली लेके आया हूँ, इसको अच्छे से मसाले वगैरह मिला के इसको बनाना। तो उसकी जो पत्नी होती है वो भी उसको अच्छे से बनाती है और अपने पति को और अपने बच्चों को खिलाती है। जब रात को वो ताकतवर इंसान वो मछली खा के सो जाता है और सुबह उठता है तो वो उसके हाथ में बहुत तेज़ दर्द होता है। वो चिल्लाते चिल्लाते बोलता है कि हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। ऐसे बोलते हुए वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको देखते हैं। तो उसका हाल देख के डॉक्टर कहता है कि भाई, ये तो हाथ आपका, उंगलियां आपकी गल गई हैं और इनको काटना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जान जाने का भी खतरा है। तब वो ताकतवर इंसान कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी जान तो बचेगी, आप उंगलियां काट दो। तब डॉक्टर उसकी इतनी उंगलियां काट देता है। तो उसके काट जब वो उंगली कट जाती है उसकी,
तो उसके बाद में वो घर आता है और घर आने के बाद में सोचता है कि अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा। रात को फिर भोजन करता है, फिर सो जाता है दूसरे दिन। लेकिन जब वो उठता है तो फिर उसके हाथ में उसी प्रकार से दर्द होता है जैसे कि एक दिन पहले हो रहा था। वो फिर चिल्लाते हुए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को कहता है कि देखो डॉक्टर साहब, मेरे हाथ में क्या हो रहा है, जो मैं रात भर सो भी नहीं पाया। तब डॉक्टर उसका हाथ देखता है तो देखता है कि जहाँ से उसने पट्टी करी थी उससे आगे से भी और ज़्यादा हाथ गल जाता है। तब डॉक्टर फिर उसकी पट्टी करता है और उसका इलाज करता है। तो कहता है कि भाई काटना पड़ेगा, और उसको फिर उतना हाथ काट देता है, ऐसा बोल के कि चलो अब ठीक हो जाएगा। ऐसा सोच के वो ताकतवर इंसान अपने घर आता है, रात को फिर भोजन करके सोता है। लेकिन तीसरी रात को उसको फिर वही दर्द होता है। फिर वो चिल्लाते हुए डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बड़ा हैरान और परेशान होता है कि मैं इस व्यक्ति का इलाज अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ से मैं इसको पट्टी करता हूँ ये वहाँ से गलता चला जा रहा है, ऐसा क्या कारण है। तब वो उस व्यक्ति से बोलता है कि भाई आपने किसी को बुरा तो नहीं बोला, किसी का अपमान तो नहीं करा, किसी के साथ में छल कपट तो नहीं करा, जो आपके साथ ऐसा हुआ है। तब वो उसका तो काम ही यही था ताकतवर इंसान के, कि अपने ताकत के जोश में आके हर किसी से छीना झपटी करके और मारपीट करके अपने घर का पालन करता था। तब उस व्यक्ति तो, लेकिन उसका हर किसी से झगड़ा होता था, लेकिन एक ऐसा मछुआरा ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उसने उसको कुछ नहीं बोला। तब वो उस मछुआरे को याद करता और कहता है कि एक व्यक्ति ज़रूर था 3 दिन पहले जिसकी मैं मछली लेके आया था, उस व्यक्ति ने मुझे कुछ नहीं बोला। तब कहता है जिस व्यक्ति ने आपको कुछ नहीं बोला उसी के पास आप जाओ, क्योंकि अगर हम झगड़ा करते हैं और अगर हम किसी को गाली देते हैं और सामने वाला भी हमें गाली दे देता है तो हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आपको उसने आपने उसको उल्टा सीधा बोला और उसने आपको कोई जवाब नहीं दिया तो उसका बदला भगवान स्वयं खुद लेते हैं। तब वो डॉक्टर उसको बोलता है ताकतवर इंसान को। तब वो ताकतवर इंसान ढूंढते हुए उस मछुआरे के घर पे जाता है और उस मछुआरे के आगे अपने हाथ जोड़ के कहता है कि भाई ऐसा तूने कौन सा तंत्र मंत्र करा जिससे कि मेरा ये हाल हो गया। तब वो मछुआरा कहता है कि मैंने तो कोई तंत्र मंत्र नहीं करा, लेकिन उस दिन मैं जो मछली मुझे मिली थी मैं बहुत खुश था, क्योंकि 3 दिन से मेरे बच्चों ने भोजन नहीं किया और मैं ये सोच के खुश हो रहा था उस मछली को देख के कि आज मेरे बच्चे पेट भर के भोजन खाएंगे। लेकिन तुम अपनी ताकत के बल पे वो मछली मेरे से छीन के ले गए। तब मैंने भगवान से यही बोला कि भगवान इस बंदे ने मुझे अपनी ताकत दिखाई है और आप अपनी ताकत इसको दिखाना। तो ये सब भगवान राम का ही करिश्मा है, आप उनके चरणों में जाओ तो सब ठीक होगा। तब वो पास के मंदिर में जो मछुआरा प्रार्थना करके गया था उसी मंदिर में वो ताकतवर इंसान जाता है और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि भगवान की मेरी जान बचा लो, मेरे जितने भी गुनाह हैं उनको माफ़ कर दो, और आज के बाद मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को परेशान नहीं करूँगा जो मेहनत से कमा के खाता है और जो ईमानदारी पे चलता है। ऐसे भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान की जब आकाशवाणी होती है और जब भगवान आकाशवाणी होती है और बोलते हैं कि देख तू अपनी ताकत के बल पे मछली छीन के ले गया था, लेकिन एक मछली ने ही तेरा जीवन संकट में डाल दिया है। जिस टाइम तूने मछली को पकड़ा था उसी टाइम उस मछली ने तेरे हाथ पे डंक मारा था और उस डंक के कारण तेरी ये दशा हुई है। तो कभी किसी व्यक्ति को कमज़ोर मत समझो। हर किसी में भगवान का अंश होता है। ये सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। कोई किसी को कमज़ोर, किसी को पैसे वाला, किसी को ताकतवर, किसी को गरीब। तो हर इंसान में भगवान का वासा होता है। और अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो और अपनी मेहनत का ही धन कमा के खाओ। उसी से ही आपका परिवार फल फूलेगा, उसी से ही आपके बच्चे आगे बढ़ेंगे। बाकी जो छीना झपटी की कमाई होती है वो किसी न किसी दिन हमें लेके ज़रूर डूबती है। तो ये मेरे दादाजी कहानी सुनाते थे बचपन में। आपको ये कहानी कैसी लगी आप भी कमेंट में ज़रूर बताना। आज के दौर पे कुछ चीज़ें ऐसे ही होती आ रही हैं कि जिसकी ताकत है वो अपनी ताकत से सब कुछ हासिल कर लेता है, लेकिन नहीं, पहले के लोगों में कितना प्रेम भाव होता था एक दूसरे के लिए। आज भी वो प्रेम भाव दिखाओ। परिवार अपना होता है लेकिन पहले
आसपास के लोगों को भी अपना परिवार समझते थे लोग। तो ऐसे ही आप बनो, एक दूसरे के का सहयोग दो, एक दूसरे की मदद करो, तो आधे काम तो भगवान के आप खुद ही कर लेते हो। भगवान के ऊपर है कि भगवान सबका लालन पालन करते हैं, सबकी सुविधा का ध्यान रखते हैं। लेकिन भगवान ने हम बंदों को और हम इंसानों को ही बनाया है कि एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करना। भगवान ही हमारे मन में डालते हैं एक दूसरे की सहायता करने के लिए। तो एक दूसरे की सहायता करके ही अपने जीवन को सफल बनाओ। आज के लिए बस इतना ही। जय माँ काली, जय माँ कालका।